अबाउट 47 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आरआरबी एलपी का एवरीडे एक सेट लगाते हैं जो कि 2018 में पूछे गए सभी जीके और साइंस के सभी क्वेश्चन को कवर करते हैं, जो कि आने वाली वैकेंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि साइंस का वेटेज और जीके का वेटेज, साइंस के अलावा जीके का वेटेज भी कुछ ही रहता है तक, और साइंस का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। तो हम इन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे जितने भी क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं 9 अगस्त 2018। दो शिफ्ट को मैंने एनालिसिस करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर मेरी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं उन सारे क्वेश्चन को कवर करता हूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कि एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, इसे निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है 2n²। तो इसमें क्या होता है कि k l m n और भी आप ले सकते हो। तो हमारे जो कक्षा में जो संख्या होती है, तो k को मानते हैं हम 1, l को 2, m को 3 और n को 4। तो इसमें पूछा हुआ कि m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो हम इसमें क्या है कि m किस कक्ष में आ रहा है, तीसरे कक्ष में। तो m का मान हो जाएगा 3, यानी n जो हमारा n होगा वो n के बराबर हो जाएगा। तो 2n का मान कितना है, 3। तो 3 के पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 इंटू 2, तो यानी 18। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसवेदी अभिग्राहक, जो कि करेक्ट डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी हेनरी कैवेंडिश ने गुरुत्वाकर्षण जी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, यानी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये इसका गुण नहीं है, यानी 3 ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेल, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। खेल भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार में दिए जाते हैं। खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो ये कह रहा है कि लोहे में जो जस्ता को एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी गैल्वेनाइजेशन के द्वारा लोहे को संरक्षित किया जाता है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी स्थिति ऊर्जा। उठाए गए हथौड़े के पास स्थिति ऊर्जा होती है। दोस्तों, जैसा
एग्जाम में जो लैंग्वेज आई हुई सेम वैसी लैंग्वेज में आपको लेकर आया हुआ हूं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में जब आप दो तो आपको लैंग्वेज में दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब हम आर्थिक, यहां आवर्धक है, गलत हो गया ये पीपीटी में, आवधिक, यानी आवधिक है यहां पे ना। जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो मतलब क्या होता है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे हम तालिका में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो हमारे क्या परमाणु क्रमांक क्या बढ़ते जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से। तो इसी प्रकार से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, सेल की संख्या भी बढ़ जाती है। जब हमारा परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो सेल की संख्या भी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। अगला क्वेश्चन, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसे डैश कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग जो नर में होता है वो एक ही जगह, वहां से वीर्य भी निकलता है और मूत्र भी उसी जगह से निकलता है, जिसे कहते हैं मूत्र मार्ग। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान डैश से कम होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 5.5 से कम होता है तो दांतों में क्या हो जाती है, हमारी सड़न हो जाती है। सड़न मतलब दांतों में कमजोरी भी आने लगती है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2018 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी 5 मूल तत्वों से प्रत्येक वस्तु बनी हुई है, जो कि आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब वस्तु को P यानी पोल, ध्रुव P और F फोकस, मतलब F फोकस के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति कहां बनेगी? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि हमारा एक अवतल दर्पण में क्या होता है कि बाहर से इस टाइप से होता है हमारा अवतल दर्पण। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा क्या होता है कि यहां हमारा होता है पोल और ये हमारा होता है फोकस। जब हम इन दोनों के बीच में कोई वस्तु रखते हैं तो वो फोकस से जब गुजरेगी तो उसका आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब के पीछे बनेगा, यानी दर्पण के पीछे। और वस्तु हमेशा दर्पण के इस साइड रखते हैं, यानी यहाँ ये वह वस्तु है आपकी। दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा आपको वैसे ही बता पाऊंगा, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो जब कोई वस्तु फोकस और एफ के बीच में रखते हैं तो दर्पण हमेशा क्या बनेगा,
फोकस के यानी दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, यानी वो इधर से गुजरेगा, ऐसा जाएगा हमारा इधर को, तो वो क्या बनेगा, दर्पण के पीछे, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा तो इतना मैंने आपको समझा दिया, इसके लिए मैं अलग से और वीडियो बना दूंगा, तो कुछ सारा उसमें सारी क्वेश्चन करवा दूंगा मैं उसको, अवतल दर्पण के बारे में बता दूंगा और उत्तल दर्पण के बारे में बता दूंगा। फिलहाल मैंने आपको लिए इतना बता दिया, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सी है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलना है तो उसमें 273 क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा, 78 प्लस 273 केल्विन पैमाने में बदलने के लिए। तो जब हम जोड़ेंगे तो इसका ये आ जाएगा 351, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी 351 केल्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊतक क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, ऊतक कहलाता है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन पहली बार हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी वनस्पतिक प्रजनन, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वनस्पतिक प्रजनन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी नमिता गोखले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चा में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी मैड्रिड में ईसाई धर्म का प्रसिद्ध चर्चा में रहने वाला एक पीटर्स बेसिलिका स्थित है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी मैड्रिड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी ली है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी मेघालय ने उत्तर पूर्वी राज्य में 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की जिम्मेदारी ली है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी मेघालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी आई बराबर, यानी इसका फॉर्मूला होता है वी बराबर आई आर, वी बराबर होता है आई आर। तो इसे आई बराबर हो जाएगा हमारा वी अपॉन आर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी आई बराबर वी अपॉन आर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2 वेग तक 2 गुना किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 4e के हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है, यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी क्वार्ट्ज व्युत्क्रमण के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में उसे दिखाई देता है, तो ये होता है पार्श्व व्युत्क्रमण के अनुसार, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु त्रिज्या r की वृत्ताकार परत के चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लेती है तो वेग v निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा b, यानी v बराबर 2πr/t। तो दोस्तों थर्ड शिफ्ट में जितने भी पूछे गए साइंस जीके के क्वेश्चन मैंने आपको सारे कवर करवा दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो की मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।